नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल पे। आज मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक पिक करना है ये मैं सिखाऊंगा। तो मेरा ये तीसरा लेक्चर है। जिन लोगों ने मेरा पहला दो जो लेक्चर मैंने बनाया है क्लास 1 क्लास 2, ये पहले जाके देखिए, उसके बाद इसमें आइए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा जो आप सोचेंगे मैं तो जानता हूँ, मुझको आता है, फिर भी सही में आप आज जानेंगे, आज सीखेंगे उसका सही मतलब। तो चलिए कंपनी सिलेक्ट करते हैं, कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड ये एक माइंस कंपनी, माइनिंग एंड मिनरल्स, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आज इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, एक तो है डिविडेंड यील्ड, इसके बारे में, और दूसरा बताऊंगा प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में। क्या है डिविडेंड यील्ड, क्या है डिविडेंड? डिविडेंड मतलब जो आप मतलब कंपनी आफ्टर प्रॉफिट करते हैं साल भर में, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को बांट देता है, वो होता है डिविडेंड। और ईयरली जो रेट ऑफ मतलब एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो देख सकते हैं कोल इंडिया 8% डिविडेंड यील्ड है, मतलब 8% डिविडेंड आपको साल भर में देता है। अब ये आपका क्या काम में लगेगा स्टॉक पिक करने में, क्या इसका भूमि मतलब क्या इसका वैल्यू है? डिविडेंड देता है, अच्छा कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देता है। आप अच्छी तरह से सोचिए कौन कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देता है। जो कंपनी के पास पैसा है, प्रॉफिट होता है हर साल, वो कंपनी देता है। और भी एक बात है, जैसे वो कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड वो जानता है मेरा हर साल प्रॉफिट होगा, मोनोपोली बिजनेस है, मगर उसका जो ग्रोथ है बिजनेस का वो नहीं हो रहा है। तो एक एवरेज बिजनेस मतलब सेम रहता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है उसका प्रॉफिट हर साल 15% से ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप इसका रेशियोज में आ जाइए। रेशियोज क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से वो 4% में ग्रोथ हो रहा है। पिछले 5 साल से, पिछले 3 ईयर में कुछ ग्रोथ हुआ है, और पिछले 1 ईयर में माइनस, मतलब प्रॉफिट का कोई कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। सेल उसका भी कोई ग्रोथ नहीं है, ना सेल का ग्रोथ है ना प्रॉफिट का ग्रोथ है, मगर प्रॉफिट तो होता है। पीएल में आके देखिए, हर साल प्रॉफिट होता है। ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए कितना प्रॉफिट कमाया है। 14,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7,000 करोड़, 17,000 करोड़, 16,000 करोड़ प्रॉफिट होता है। और कंपनी के पास जो है कैश भी है, 28,000 करोड़ का कैश है। क्या करेगा प्रॉफिट का? वो बिजनेस वही, और कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस में इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, कोई और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो सोचा, कंपनी ने सोचा इसको हम क्यों ना शेयर होल्डर में दे दे, प्रॉफिट जो हुआ है उसको बांट दो भाई, झमेला खत्म। तो इसीलिए 8% है। अब इस शेयर में तुम इसको देख के निवेश करोगे, हाँ डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, डिविडेंड देता है, हाँ डिविडेंड देता है, मगर प्राइस का कोई ग्रोथ नहीं है। आप देख लो, खुद ही देख लो कितना घटिया कंपनी है भाई। अब देखो पिछले 5 साल का प्राइस चार्ट, कहाँ पे है ग्रोथ भाई? कितना था? 300 के ऊपर था, 350, अभी है 149, 149 मांगे, तो कहाँ ग्रोथ है? आधे, मतलब 1.5 नहीं, हाफ हो गया। 50% प्राइस गिर गया। अभी इतना मार्केट चला हुआ है फिर भी उसका प्राइस नहीं बढ़ा। तो इस कंपनी में निवेश करके आपको क्या मिलेगा? सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, आपको और कुछ नहीं मिलेगा, प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा।
अब इसको देखिए, दूसरा एक कंपनी लेते हैं, इन्फो एज। अब देखिए इसका प्राइस है 4000, बहुत प्राइस है। डिविडेंड नहीं है, 1% भी नहीं है डिविडेंड, मतलब डिविडेंड देता ही नहीं है। क्यों देगा? कंपनी हर साल ग्रो कर रहा है, हर साल इसका प्रॉफिट में ग्रो हो रहा है। अब इसका रेशियोस देख लीजिए, देखिए वहाँ पिछले 5 साल से 1% का ग्रोथ हो रहा है, पिछले 3 ईयर में ग्रोथ कम हुआ है, 1 ईयर में ज़्यादा नहीं। ये न्यू कंपनी है और सेल में भी ग्रोथ हो रहा है, सेल में ठीक है ग्रोथ है, हर साल 1% से ग्रोथ हो रहा है। अब इसका प्राइस में देखिए, मूवमेंट देखिए कहाँ से कहाँ चला गया प्राइस, ये इसीलिए ये ग्रोथ है। मतलब ये कंपनी हर साल उसके बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है, हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस छोटा था बड़ा हो गया, तो डिविडेंड नहीं देता है, जो प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट कर देता है। इसीलिए ये डिविडेंड नहीं बांटता है शेयर होल्डर को, क्योंकि डिविडेंड बांट देगा, वो डिविडेंड कहाँ पे लगाएगा? दूसरा कंपनी पे लगा देगा, उसी पैसे को वो इसी कंपनी के ग्रोथ के लिए लगा रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, मगर प्राइस में आपको ग्रोथ मिल रहा है, तो इसी कंपनी को आप खरीदेगा। डिविडेंड देख के क्या होगा? अभी आते प्रोमोटर होल्डिंग, तो समझ गया डिविडेंड का फंडा। डिविडेंड ज़्यादा देना इतना मतलब नहीं है कंपनी आपका बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छा हो सकता है, मगर आपका वैल्यूएशन मतलब का प्रॉफिट, शेयर प्राइस में कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं मिलेगा। अभी आते प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर जो कंपनी को जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जब कंपनी मतलब फर्स्ट दिन से जब कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसी दिन कुछ मतलब लोग हैं जो इनमें इन्वेस्ट किए थे और इसको खड़ा किए थे, उसी को कहते हैं प्रोमोटर, जो जन्मदाता बोलते हैं। तो उसका होल्डिंग रहता है 38% इन्फो एज में होल्डिंग है। अभी देखिए प्रोमोटर होल्डिंग में कितना बड़ा गड़बड़ी हो सकता है। अब वोडाफोन को ले लेते हैं। वोडाफोन में क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, प्लेज भी नहीं है। प्लेज होता है, प्लेज मतलब वो तो कंपनी मिलेगा कहाँ भाई? अशोक लेलैंड लेते हैं, देखते हैं प्लेज है कि नहीं। प्लेज का मतलब है अगर आपका होल्डिंग जो है उसको गिरवी रख के आपने लोन ले लिया तो उसको कहते हैं प्लेज। अब शेयर होल्डिंग में क्लिक कीजिए, देखिए हाँ 51% प्रोमोटर का होल्डिंग है, उसमें 17% प्लेज कर दिया, मतलब गिरवी रख के पैसा उठा लिया बैंक से, इसी को कहते हैं प्लेज। तो मतलब ये कंपनी अगर डूब जाएगा तो अशोक लेलैंड बहुत बड़ा कंपनी है, मगर ये अच्छा चीज़ नहीं है। अशोक लेलैंड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसके कोई रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर कंपनी का प्रोमोटर का शेयर प्लेज होना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा साइन नहीं है कंपनी का। कंपनी में हाई डेप्थ है, प्लस प्रोमोटर का जो पैसा है वो भी प्लेज करके और भी पैसा ले लिया, तो ये ठीक नहीं है। अगर इस कंपनी का कुछ हो जाएगा, प्रोमोटर का कोई जाता आता नहीं, क्योंकि प्रोमोटर का शेयर तो ऑलरेडी प्लेज हो गया। तो ये है बेसिकली प्रोमोटर होल्डिंग, जिसको हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्रोमोटर होल्डिंग को देखिए, उसमें प्लेज है या नहीं प्लेज है। अब कुछ ऐसा कंपनी है जिसमें कोई प्रोमोटर होल्डिंग ही नहीं होता है, जैसे आईटीसी, ये है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। मतलब बहुत सारा कंपनी जैसे एचडीएफसी हो गया, जैसे बहुत सारा बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है,
सब मिला के इसमें होल्डिंग रहता है। इसको कहते हैं, देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। देखिए, ये पब्लिक है, ये डोमेस्टिक है, मतलब ये जो पूरा फिगर है ये दोनों इंडिया का है। तो दोनों मिला के बहुत होल्डिंग है इंडिया का, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर का। इसमें प्रोमोटर नहीं है, इसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और नॉर्मल पब्लिक इन्वॉल्व है। तो ये दोनों हो गया प्रोमोटर होल्डिंग बोल सकते हैं इसको। प्रोमोटर होल्डिंग नहीं, मतलब डोमेस्टिक होल्डिंग। एफआईआई बहुत कम है, तो ठीक है, मतलब इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्टेड है इस शेयर में, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखना, प्रोमोटर होल्डिंग और डिविडेंड यील्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। और ये दोनों चीज़ हमेशा देखना चाहिए। आज का जो वीडियो क्लास है वो मैं यही पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।